ग्लोबली और यहाँ तक कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड्रॉयड में कुछ नए फीचर्स और अपडेट्स आए हैं एंड्रॉयड 15 के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंड्रॉयड 15 में क्या वो नए फीचर्स आए हैं और आपका वो यूजर एक्सपीरियंस किस तरह बेटर कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा गूगल के नए फोल्ड फोन पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप ये सारे फीचर्स ट्राई करें, मेक श्योर कि आप एंड्रॉयड 15 को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर ले। मैंने तो अपने नए पिक्सल फोन के अंदर जो पिक्सल फोल्ड है उसमें इंस्टॉल कर लिया। अगर आपके फोन में ये अवेलेबल है तो डेफिनेटली जाकर इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर ले। और इंस्टॉल का जो अपडेट साइज है 1 से 1.7 GB तक का है, तो मेक श्योर आपके फोन में उतना स्टोरेज हो। और अपडेट करने का तरीका मैंने बताया, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो ऑप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एक न्यू ऐप लिस्टिंग फीचर। बेसिकली जब आप होम स्क्रीन से एक स्वाइप अप मारेंगे तो आपको डायरेक्टली एक सर्च बार मिलेगा जो कि आप गूगल पे सर्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक क्विक एक्सेस टूल होता है जिसमें आपको कीबोर्ड मिलता है, क्विकली किसी भी ऐप के लिए सर्च कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर सकते हैं, जो कि आई थिंक आपको पूरी यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है होम स्क्रीन पर, उसमें लॉन्ग प्रेस करके आपको होम सेटिंग दिखेंगी, उसके अंदर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आप जब भी होम स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक कीबोर्ड ऑप्शन मिलेगा और वेब सर्च आप कर पाएंगे। एक और अपडेट आया है स्टोरेज के अंदर, जिसके अंदर आपको अब एक डिटेल्ड लुक मिलता है कि जो इन फोन UI है, इन फोन का जो आपका OS है कितना स्पेस यूज कर रहा है और इसके अंदर आपको कैश मेमोरी जो है वो कितनी यूज कर रही है। हालांकि आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस तो नहीं कर सकते बिकॉज प्राइवेसी रीजंस के चलते, लेकिन आपको फिर भी पता रहेगा कि कितना OS आपका स्पेस यूज कर रहा है, ताकि आप फोन का जो बाकी स्पेस है उसको आसानी से मैनेज कर सकें। तीसरा जो अपडेट आया वो है वॉल्यूम कंट्रोल्स के ऑप्शन के अंदर। बेसिकली जब आप वॉल्यूम अप या डाउन का जो बटन दबाते हैं फोन के अंदर, उसमें आपको एक टॉगल ऑप्शन मिलता है जिससे आप अलग अलग ऑप्शंस जो होते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए उनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मीडिया कंट्रोल्स को भी चेंज कर सकते हैं। और अब आपको नए ऑप्शन मिल रहे हैं बेसिकली कैप्शंस के लिए। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने फोन के अंदर ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू कैप्शंस आ जाएंगे और अब आप स्पेशल ऑडियो तक यूज कर सकते हैं नए एंड्रॉयड 15 के अंदर। एक और बहुत ही बढ़िया फीचर जो मुझे लगा एंड्रॉयड 15 के अंदर वो है ऐप पेयर्स। बेसिकली जब आप स्प्लिट विंडो के अंदर दो एप्लीकेशंस को साथ में चलाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन अब आपको एंड्रॉयड 15 में मिलता है। सबसे पहले आप मल्टीटास्क जो होता है ऑप्शन, उसमें आप स्पेसिफिक एप्स को पिन करें। सबसे पहले देखें कि कौन कौन से दो एप्स हैं आप चाहते हैं कि स्प्लिट विंडो में ओपन हो। उसके बाद आपको जो ऐप का आइकॉन है उस पर टैप करना है और आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह ऐप को पेयर कर सकते हैं। और जब आप ऐप पेयर पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप पेयर आपके होम स्क्रीन पर सेव हो जाएगा और जब भी आप ये दोनों एप्लीकेशंस बाद में ओपन करना चाहते हैं तो बस आपको उस आइकॉन को टैप करना है और दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट विंडो में ओपन हो जाएंगे। एक और नया अपडेट आया एंड्रॉयड 15 में वो है अडैप्टिव वाइब्रेशंस। बेसिकली ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं जो कि शोर से भरे हुए होते हैं और आपको जो फोन के अंदर वाइब्रेशंस हैं वो एग्जैक्टली फील नहीं होते। इसलिए एंड्रॉयड 15 में एक अडैप्टिव वाइब्रेशन जैसा एक मोड आया जिसमें वो एनवायरनमेंट को भापता है। अगर ज्यादा शोर है एनवायरनमेंट में तो आपके फोन के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो और ज्यादा इंटेंसिव हो जाती हैं, और अगर आप थोड़े क्लोज एक क्वाइट एनवायरनमेंट में तो वाइब्रेशन और कम हो जाएगी। इससे आई थिंक एक अच्छा फीचर होता है, इससे और कन्वीनियंस आपको मिलता है अपने फोन के अंदर। ये अडैप्टिव वाइब्रेशन का जो सेटिंग है आपको वाइब्रेशन के अंदर जो फोन के अंदर सेटिंग्स है उसी के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप इसको टॉगल ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आसानी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाइब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने फोन में तो आप इसको ऑफ ही रहने दे सकते हैं। अब एंड्रॉयड 15 में एक और नया फीचर है, बेसिकली सजेस्टिव एप्स जो होते हैं, जो आपके जो ऐप ड्रॉअर है बिल्कुल उसके टॉप पे प्लेस्ड होते हैं, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली अगर ऐसा कोई ऐप आप देखते हैं जो आप चाहते हैं कि सजेशंस में ना आए तो उस पर आप लॉन्ग प्रेस करके टैप करने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। ये करना बहुत ही आसान है और आई थिंक प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू डोंट वांट दीज एप्स टू पॉप अप रैंडमली। ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि आप ऐसे एप्लीकेशन को टैप करें जिसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और रिमूव करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो वहां पर एक स्टॉप का साइन होता है। अगर आप इसको टैप करेंगे तो वो ऐप सजेशंस में आपको दोबारा नहीं दिखेगा। एंड्रॉयड 15 के अंदर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके भी कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो आई थिंक आपके फोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ न्यू एंटी थेफ्ट फीचर्स भी लाए गए हैं। जब आपका फोन चोरी होता है तो इंश्योर करता है कि जिसने भी चोरी किया है वो आपके फोन के डेटा को एक्सेस ना कर सके। ऐसे भी ऐसे मौके आए हैं कि कभी किसी भी और इंसान को आपके फोन का एक्सेस मिले तो उसके लिए भी कुछ प्राइवेसी फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि ऐप लॉक। बेसिकली आप किसी भी ऐप को आप लॉक करके एक प्राइवेट सेक्शन में डाल सकते हैं। गूगल का कहना है कि इससे आपका जो वर्क लाइफ है और प्राइवेट लाइफ है वो सेपरेटेड रहता है और मिक्स अप नहीं होगा। तो आई थिंक ये प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ये सारे फीचर्स आप फोन के सिस्टम के अंदर जाके प्राइवेसी
के ऑप्शन के अंदर आप टॉगल कर सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये फीचर्स आपको एंड्रॉयड 15 के साथ जो मिल रहे हैं थोड़े प्रिवेसी को और बेटर करते हैं। एक और नया फीचर जो है कि आप अपने ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके सजेशन ऐप्स हो गए या फिर ऐप ड्रॉअर में ना दिखें, किसी की आंखें ना पड़े कि आपके फ़ोन के अंदर कौन कौन से ऐप्स हैं, तो आप अब ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं एंड्रॉयड 15 के इस नए प्रिवेसी फीचर के साथ। डिस्प्ले को लेकर भी कुछ नए अपडेट्स आए हैं। बेसिकली अब आप पूरे थीम जो है, जो थीम इंजन जिस तरह आपका फ़ोन दिखता है, उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन के ओवरऑल लुक में कॉन्ट्रास्ट कम है, तो वो भी आप डिस्प्ले के नई सेटिंग्स में ऑन कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ यू प्रेफर इट। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको बस अपने होम स्क्रीन के अंदर वॉलपेपर एंड स्टाइल्स के ऑप्शन के अंदर जाकर कॉन्ट्रास्ट को चेंज करना है। वो इसी तरह आसानी से, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, टॉगल किया जा सकता है। इसी के साथ साथ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को भी चेंज करने के लिए बहुत सारे कस्टमाइजेशंस दिए गए हैं। ये सब आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे क्योंकि एंड्रॉयड 15 कस्टमाइजेशंस को लेकर काफी ज्यादा एनहांस हुआ है एंड आई थिंक आपका जो ओवरऑल लुक एंड फील है फोन का, वो डेफिनेटली आप और अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। और लास्ट एक बहुत ही अच्छा फीचर जो एंड्रॉयड 15 में मिलता है वो है डेवलपर ऑप्शंस के अंदर। बेसिकली अब आप जो गेम्स हैं, जो टाइटल सपोर्ट करता है, उसका फ्रेम रेट 120 तक सपोर्ट आप चला सकते हैं। बेसिकली ये डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के बाद इसके अंदर एक सेटिंग है जो आपको टॉगल ऑन करनी पड़ेगी और जब भी आप कोई गेम खेलें तो उसका जो FPS है वो 120 तक क्लॉक कर सकता है, डिपेंडिंग अगर वो टाइटल सपोर्ट करता है कि नहीं। तो ये थे कुछ दिलचस्प एंड्रॉयड 15 के फीचर्स जो आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करने चाहिए अपने फोन के अंदर अगर आपने एंड्रॉयड 15 डाउनलोड कर लिया है। बेसिकली मेक श्योर कि आप एंड्रॉयड 15 को अपने फोन में अपडेट कर लें और अपडेट करने का तरीका मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में जरूर बताया था। प्लीज फॉलो दैट, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस लेगा तो स्टोरेज भी आप डेफिनेटली चेकआउट करेगा, बट यस ये आपके ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर करता है। तो डेफिनेटली ट्राई आउट दीज एंड्रॉयड 15 फीचर्स और हमें कमेंट से बताइए कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है और ऐसे ही कूल टेक वीडियोस के लिए फॉलो करें फाइबर हिंदी को।